महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों में महासंग्राम छिड़ा हुआ है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है, जिसने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। तो क्या कहा शरद पवार ने, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इससे पहले ही सियासत गरमाई हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता का पद एक संस्था के रूप में होता है और इन पदों की गरिमा बनाए रखना बेहद जरूरी है। दरअसल लाल किले पर हुए आजादी के कार्यक्रम में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए थे, लेकिन कार्यक्रम की जो तस्वीर सामने आई उसने मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता को बैठने के लिए चौथी लाइन की सीट दी गई। इसे लेकर अब शरद पवार ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी को आखिरी पंक्ति में बिठाकर केंद्र ने विपक्ष के नेता के पद का सम्मान नहीं किया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सच ये है कि राहुल गांधी से मोदी और उनके मंत्री आंखें चुराते हैं और असहज हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी राहुल से डरी हुई है, जिसके चलते उन्हें पीछे बैठाया गया। शरद पवार ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री संसद का सम्मान नहीं करते। शरद पवार ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग संसदीय प्रक्रियाओं की कम परवाह करते हैं। भले ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, फिर भी संविधान के लिए खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। शरद पवार ने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें उन लोगों से सत्ता छीननी चाहिए जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।